अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा केक है वो है वेलकम टू न्यू बॉर्न बेबी केक का। ये कस्टमर ने कस्टमाइज़ करवाया है। यहाँ पर मैंने केक की सारी कटिंग कर ली है। चॉकलेट फज फ्लेवर उनको चाहिए था। अच्छा, पहले उन्होंने मुझे चॉकलेट क्रीम बोला था, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने फ्लेवर चेंज करवा दिया था कि उनको चॉकलेट फज में चाहिए। और उसके बाद मैंने कहा ओके, शुक्र है उन्होंने टाइम से बता दिया था। अच्छा, ये बहुत चीज़ है, कस्टमर को मैं जितना बोलती हूँ ना कि प्लीज़ थोड़ा 1-2 दिन पहले बता दिया करें, क्योंकि ये होम बेस्ड वर्क है। बेकरी का हिसाब नहीं है, बल्क में चीज़ नहीं बनती, उसी वक्त हमें बनानी होती है। लेकिन उतना ही कस्टमर जो है ना अर्जेंट बेसिस पे ही ऑर्डर देते हैं, 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, या सुबह बताएंगे सुबह के शाम को केक चाहिए, या रात को कहेंगे सुबह केक चाहिए। इस तरह से होता है। मैं जितना कहती हूँ ना उतना ही ये चीज़ ना, और आजकल सारे मेरे ऑर्डर्स ऑलमोस्ट ना अर्जेंट बेसिस के ही बन रहे हैं। खैर, यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग वगैरह कर दी थी, सारा क्रम कोट करके इसको मैंने रख दिया था। और अब मैं इसके टॉपर्स रेडी कर देती हूँ, जो मुझे इस केक के ऊपर चाहिए। अच्छा, मैं यही बता रही थी आपको, ये समी हैं, इन्होंने मुझे बार बार मैसेज किया था। मैंने इनको बताया था अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में क्रीम को किस तरह से यूज़ करना है, कैसे बीट करनी है और उसका क्या तरीका है। सबसे पहला पॉइंट है कि मैं क्रीम में कुछ भी ऐड नहीं करती। क्रीम में कुछ भी ऐड नहीं होता, क्रीम को अच्छे से बीट करना होता है। जितने अच्छे तरीके से आप क्रीम को बीट करोगे उतनी ही अच्छी आपकी क्रीम बनेगी, ठीक है, उतना ही अच्छा प्लास्टर आप कर सकोगे केक के ऊपर। उसके अलावा मैं विप्ड क्रीम यूज़ करती हूँ। लोकल क्रीम मत यूज़ करें, क्योंकि लोकल क्रीम ना बहुत ज़्यादा कभी कभी हो जाता है कि वो अच्छा वर्क कर देती है, लेकिन मोस्टली यही होता है कि वो काम नहीं करती है। अगर वो वक्ती तौर पे काम कर भी दे, लेकिन कस्टमर तक जाते जाते ना केक मेल्ट हो जाता है। तो बेहतर है कि आप अच्छी क्वालिटी की चीज़ यूज़ करें। दूसरा ये कि क्रीम जो है ना वो बिल्कुल चिल्ड होनी चाहिए। फ्रीज़र में रखें उसको, बिल्कुल चिल्ड हो, लेकिन मेक श्योर करना है कि आइस क्रिस्टल नहीं होने चाहिए, ठीक है। आप उसको डीफ्रोस्ट कर दें, अगर बिल्कुल फ्रीज़ हो जाती है तो आपको डीफ्रोस्ट करने के बाहर रख दें। आपने उसमें आइस क्रिस्टल बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और हैंड बीटर से ज़्यादा टाइम लगाएं, क्योंकि हैंड बीटर से ना जब आप बीट करते हो ना क्रीम को, तो होता यह है कि ना हाथ थक जाता है और आपको लगता है ये फ्लफ़ी हो गई है तो ये बन गई है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब तक थोड़ा सा एनर्जी चाहिए होती है, आप या तो उसमें ज़्यादा टाइम लगाएं, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगी कि स्टैंड बीटर पर ही क्रीम को बीट किया करें, क्योंकि उसमें जितना भी टाइम लग जाए क्रीम बहुत अच्छे से बीट हो जाती है। और सबसे पहले जब आपने क्रीम को बीट करने के लिए रखना है ना, तो पहले आपने स्लो पे स्टैंड बीटर को चलाना है, 2 दफ़ा स्लो पर चलाना है। उसके बाद आपने उसकी स्पीड बढ़ानी है। तो आप देखना आपकी जो क्रीम है वो बहुत अच्छे से बीट होगी। बस इसके यही थोड़ी सी टिप्स और ट्रिक्स हैं, इसके अलावा कोई बड़ी साइंस नहीं है। जो घर में अपने लिए केक बना रहे हैं या कोई न्यू बेकर हैं या कुछ भी, तो आई थिंक उनको ये चीज़ उनके काम आएगी। बस थोड़ा सा ध्यान लगा के आप सुन लेना कि मैंने क्या कहा है। कोई भी मुश्किल नहीं है, और क्रीम में कोई चीज़ ऐड नहीं होती। मेन पॉइंट, आपने क्रीम को अच्छे से बीट करना है। जितना अच्छा आप बीट करोगे उतनी ज़्यादा वो थिक होगी, और उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो अच्छी रहेगी, गिरेगी नहीं, ठीक है। यहाँ पर मेरे टॉपर्स वगैरह तैयार हो गए थे और अब मैं इनको लगा रही थी। और मतलब ये सिंपल सा केक है, बस इसके टॉपर्स वगैरह बनाने थे। ये छोटा सा क्यूट सा टॉपर बनाना था बेबी का। ये बहुत ही प्यारा लग रहा था, कस्टमर को बहुत पसंद आया था, और हमेशा की तरह उन्होंने बहुत अच्छा रिव्यू दिया। और उनकी फैमिली में भी सबको बहुत पसंद आया, टेस्ट बहुत पसंद आया। अच्छा, एक और चीज़ मैंने कहनी थी कि ना यहाँ पर ना मतलब यार मैं बजट की बात करूँगी कि ना ये होम बेस वर्क है, ठीक है। आपने जो भी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें यूज़ करनी है, तो होम बेकर के लिए होता है कि उन्होंने अपना एक सारा एक्सपेंस उसी से निकालना है। यहाँ पे बल्क में ऑर्डर्स नहीं आते, और ऐसा नहीं होता कि कस्टमर के साथ हम कुछ इस तरह से करें कि हम वो उतनी चीज़ नहीं दे रहे जितने पैसे हैं ना, चीज़ आपको उसके हिसाब से ही, वो कहते हैं ना फुल पैसा वसूल चीज़ मैं तैयार करके देती हूँ, ठीक है। और ऐसा ही होता है, मतलब बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम ना कोई महंगी चीज़ ख़रीद लेते हैं, लेकिन अगर वो चीज़ वाक़ई में अच्छी हो ना, तो हमें पैसों का भी अफ़सोस नहीं होता। लेकिन बात ये आ जाती है कि हम बड़ी-बड़ी शॉप्स पे जाके इतनी बार्गेनिंग नहीं करते, लेकिन सारा कुछ आके हमने यहाँ पर क्यों निकालना होता है। आप अच्छे होटल में आप ख़र्चा कर लोगे, आप पार्टी के लिए ख़र्चा कर लोगे सब, लेकिन आ जाके आप केक के ऊपर जो है ना वो रिजिड हो जाते हो। आपको इसमें बार्गेनिंग करनी है और हद से ज़्यादा करनी है। एक होता है चलो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाता है, पर ऐसा नहीं होता कि अगर 50% है तो आप कहें जी हमें आप 10% दें, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हर इंसान ने अपने हिस्से की मेहनत करनी होती है। तो खाली ये नहीं होता कि देखने में भी ईज़ी लगता है, लेकिन इट्स नॉट ईज़ी जितना ये लगता है। मेहनत होती है, आप एक ड्यूटी करते हो आप हर तरह से, तो आप इस चीज़ को ना प्लीज़ मेक श्योर किया करो। थोड़ा हम भी आपका ख़्याल रखते हैं, आप भी हमारा ख़्याल रखें। तो कॉस्ट पे आके जो है ना वो इतना ज़्यादा मतलब बहस हो जाती है ना, तो सर में दर्द हो जाती है। क्योंकि मुझे भी कोई शौक़ नहीं है कि मैं कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ दूँ, क्योंकि मेरा काम जो है वो बोलता है, ठीक है। नज़र आता है, जो मेरे रेगुलर कस्टमर्स हैं वो देखते हैं और वो कभी भी बार्गेनिंग नहीं करते, उनको पता है कि उनको अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिलनी है। तो ख़ैर आप लोग भी जो भी हैं वो प्लीज़ ध्यान रखा करें। और
एंड पे मैं फिर से वही कहूँगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और समी, अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो या अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकती हैं, मैं आपको जवाब दे दूँगी इंशाल्लाह। और इसके साथ ही मैं जाती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।